नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका में 50 साल बाद रिफाइनरी जो आने जा रही है और उसमें भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम लिया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप के द्वारा। और यह भी समझने का कोशिश करेंगे कि इसके क्या मायने हो सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर्स के लिए या एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि इसमें इस न्यूज़ को कैसे आप उपयोग में ला सकते हैं। सबसे पहली बात रिलायंस के बारे में कुछ पुरानी बात के रूप में वो यह कि 1996 में धीरूभाई अंबानी ने गुजरात के एक बंजर इलाके में जहां कुछ नहीं था सिर्फ 33 महीनों में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी खड़ी कर दी। और फल यह है कि जामनगर में आज 14 लाख बैरल जो क्रूड ऑयल है वो पर डे वहाँ पे प्रोसेस की जाती है, जो दुनिया की किसी और रिफाइनरी में नहीं देखी जा सकती है, ऑब्वियसली क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। आज मिस्टर ट्रंप ने यह अनाउंस किया कि अमेरिका के ब्राउन्स वैली टेक्सास में 50 साल में पहली बार कोई एक मेजर रिफाइनरी बनने जा रही है और इसका जो टोटल डील होगा वो $300 बिलियन का और इसका जो पार्टनर होगा वो होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़। निश्चित रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडिया के लिए यह एक काफ़ी बड़ी घोषणा है। तो रिलायंस का रोल क्या होगा उस पर अगर हम डिटेल में जाएं तो इसमें कहा जा रहा है कि यह एक 20 साल का ऑफटेक एग्रीमेंट है। मतलब यह कि रिफाइनरी जो भी प्रोड्यूस करेगी रिलायंस उसे खरीदेगा। साथ ही ऑब्वियस बात है कि जामनगर का जो उनका जो एक्सपर्टाइज है वो भी इस प्रोजेक्ट में लागू होगा। तो यहाँ पे अगर थोड़े और डिटेल में जाएं तो अमेरिका के पास परमाइन बेसिन में तेल भरा हुआ है, उनके पास तेल का काफ़ी बड़ा रिजर्व है, लेकिन रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है। तो 50 साल में कोई भी बड़ी रिफाइनरी नहीं थी और उसका कारण था रेगुलेशंस और पॉलिटिक्स। लेकिन ट्रंप की जो पॉलिसी है, अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है, उसने ये सारे प्रॉब्लम्स को हटाए हैं और उन्होंने रिलायंस को इसका पार्टनर बनाया है। और कहा जा रहा है कि इसका जो ग्राउंड ब्रेकिंग है, इस जो प्रोजेक्ट है, जो वहाँ रिफाइनरी जो आनी है, वो उसका जो ग्राउंड ब्रेकिंग है वो अप्रैल 2026 में एक्सपेक्टेड है। तो यह थी बात जो डील के बारे में जो अनाउंसमेंट हुआ अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप के द्वारा, जहां उन्होंने बताया कि कैसे जो है यह कहा जा रहा है कि $300 बिलियन का एक प्रोजेक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पार्टनरशिप में वहां पर बनने जा रही है और यह काफ़ी लंबे दिनों का यानी 20 साल का एक तरीके का कमिटमेंट है। तो अब 3 मुख्य बातें जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए समझने की ज़रूरत है। वो यह बात कि निश्चित रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास में इसका एक काफ़ी बड़ा एक्सपर्टाइज है और वहीं यदि यह प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होता है तो रिलायंस एक तरीके से एक ग्लोबल एनर्जी कंपनी बनती हुई नज़र आती है। तो यह काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। दूसरी बात यह है कि यह काफ़ी लॉन्ग टर्म बेट है, 20 साल का कमिटमेंट है और यहाँ पर जो अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है उसमें कैपिटल एक्सपोजर के बारे में अभी कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं पता चला है। तो आने वाले Q4 में शायद इसके बारे में क्लैरिटी आएगी। जो तीसरी बात है वो यह है कि जो इसका टाइमिंग है तो अभी उसके बारे में पूरा डिटेल नहीं है। बात यह है कि यदि अप्रैल में ग्राउंड ब्रेकिंग होती है या नहीं होती है यह देखना होगा। यदि होती है तो कहा जा सकता है कि यह डील जो है रियल है, यह डील पक्की है। अदरवाइज़ शायद एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के रूप में ना बदल जाए, इसका भी शक कुछ लोग जता रहे हैं। तो अब समझिए कि धीरूभाई ने बंजर ज़मीन पर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई और शायद कहा जा सकता है कि मुकेश अंबानी अब उसी सपने को टेक्सास या अमेरिका जैसी बड़ी इकॉनमी में ले जा रहे हैं। तो यदि पूछें तो क्या यह न्यूज़ अच्छी न्यूज़ है? निश्चित रूप से अच्छी न्यूज़ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए निश्चित रूप से एक अच्छी न्यूज़ है। क्या एज ए प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर आपको तुरंत इस न्यूज़ के आधार पे कोई एक्शन लेते हुए किसी तरीके से
इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में केवल इस न्यूज़ के आधार पे बढ़ाना चाहिए, तो शायद अभी इंतज़ार करना चाहिए और पहले अप्रैल का जो ग्राउंड ब्रेकिंग होना है उसको देख लेना चाहिए। जैसा कि मिस्टर बफेट ने कहा है कि स्टॉक मार्केट में इम्पेशेंट लोगों से पेशेंट लोगों को पैसा ट्रांसफ़र करने की एक मशीन है। मतलब ये कि जो ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि स्टॉक मार्केट में जो लोग इम्पेशेंट होते हैं, जिनके पास धैर्य नहीं होता है, वो अपने एक्शंस के द्वारा जिनके पास धैर्य होता है उनके हाथ में पैसा देते रहते हैं, डालते रहते हैं। मतलब यह कि आपको भी यहाँ पर धैर्यपूर्वक पूरे न्यूज़ को और डिटेल से उसको ट्रैक करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आगे और कौन सी डिटेल आते हैं। तो यह थी हमारी एनालिसिस आज का एक काफ़ी बड़ा हेडलाइन वाला जो न्यूज़ आया था, जहाँ पर मिस्टर ट्रंप ने रिलायंस के साथ पार्टनरशिप के बारे में एक तरीके से घोषणा की थी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आपके लिए रिलायंस बाय है, होल्ड है या सेल है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।